परम को अरेस्ट, सिम्मी ने मारा परम को थप्पड़। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जहां हमें दिखाया जाता है कि परम जो होते हैं निखिल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तभी रमन जो होते हैं वहां से आते हैं और कहते हैं कि परम तुम यह सब क्या कर रहे हो। जल्दी से वो उसे हटाते हैं और इशिता जो होती है वो निखिल का मास्क लगाने लग जाती है। रमन कहते हैं कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूं कि तुम इस तरीके से किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। तुम हरकतों से कब्बा जाओ। डॉक्टर भी आ जाते हैं, निखिल को चेक करने लग जाते हैं। रमन कहते हैं कि यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और इस तरीके से यह कैसे कर सकता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इशिता कहती है कि अभी तुम झूठ बोल रहे हो। परम कहता है कि अरे मैं तो ये समय है ना उसको जो है बचाने के लिए आया था। मुझे ऐसा लगा था कि उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे बस है ना उसके कपड़ों को ठीक कर रहा था और कुछ भी नहीं। इशिता कहती है कि तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है, क्योंकि जो भी था ना वह हमने झूठ बोला था। तब से मैंने रमन के पास कॉल कर पाया ताकि तुम ना डिस्ट्रैक्ट हो और हम तुम्हारे खेल को बचाने पाओ। और मैंने गाड़ी में ही रमन को बता दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि यह सब है ना तुमने ही किया, मगर वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मगर उन्होंने अपनी आंखों पर तो विश्वास करेंगे, इसलिए वह मैं उसे यहाँ पर लेकर आई। मुझे पता था कि परंतु यहाँ पर आओगे तुम सब, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब सारा तो रमन देखा, मैंने कहा था ना कि ना यह मिला हुआ है, मगर नहीं, आपने अब तक मेरे जो सारा सच है छुपा के रखा था इन्होंने। और मैंने कितनी बार कहा है कि यह बिल्कुल आदमी ठीक नहीं है। सिममी के लिए देखा, इतने में डॉक्टर कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर हल्ला मत मचाइए, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन थोड़ी खराब है और कुछ भी हो सकता है। इतने में पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं और परम को वहां से ले जाते हैं। तभी इशिता कहती है कि इस आदमी को यहाँ से ले जाओ, उसे निखिल को नुकसान पहुंचा रहा था। परम उसके बारे में सोचकर सिम्मी परेशान होती है कि अभी तक परम जी का ना मैसेज आया ना कॉल आया है, कहां पर चले गए हैं। तभी कांस्टेबल उसके पास कॉल करते हैं और कहती है कि परम को पुलिस पकड़ के ले गई है। प्लीज, इससे ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूं, तो प्लीज ऐसा कीजिए कि आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। तो एस सोचती है कि ऐसा क्या हो गया कि परम को गिरफ्तार कर लिया है। इतने में रमन जो होते हैं उसके खिलाफ जो है देते हैं, सुनवाई करते हैं और कहते हैं कि मैंने खुद अपने आप को सही से है ना निकुल को नुकसान पहुंचाते हुए देखा है। तभी सिम वहां पर आ जाती है। तभी सिम्मी को देखकर अमन कहता है कि सिम्मी तुम यहाँ पर कैसे आई हो। तभी सिम्मी कहती है कि परम जी को यहाँ पर किसने अरेस्ट करवाया, वो यहाँ पर क्यों आए हैं। तब वहां पर परम कहते हैं कि सिम्मी फालतू में मुझ पर झूठा इल्जाम लगा हुआ है। तभी रमन कहता है कि झूठ बोल रहा है, मैंने इसे खुद अपनी आंखों से नुकसान होते निखिल को नुकसान पहुंचाते हुए देखा है। इसने मेरी पीहू का किडनैप करवाया था, जो कि तुम अपनी बच्ची से भी ज्यादा उससे प्यार करती हो ना, उसे नुकसान पहुंचाने की इसने कोशिश की थी। ये इतना घटिया हो सकता था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। तभी सिम्मी परम एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। परम से सिम्मी कहती है कि तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो, और मैंने तुम पे कितना विश्वास किया, मेरे भाई ने कितना विश्वास किया तुम पे, मगर नहीं, तुमने हमारा सारा विश्वास तोड़ दिया। तुम ऐसे घटिया इंसान कैसे हो सकते हो। तो उसे जोरदार थप्पड़ रख देती है। जब उसे थप्पड़ रखती है तो यथा भी हैरान हो जाती है कि सिम्मी ने परम को थप्पड़ मारा। उसे यकीन ही नहीं होता अपनी आंखों पर। तभी सिम्मी कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ परम जी, आप इस तरीके से मुझे धोखा देंगे, मुझे चीट करेंगे। भाई ने हमारे लिए कितना सब कुछ किया है और पीहू को तुम इस तरीके से नुकसान पहुंचाओगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। परम कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ गलत फहमी हुई है। मगर सिम्मी का रो रो के बुरा हाल होता है। तभी कुछ बात होती है तो सिम्मी नाटक करती है और कहती है कि भाई प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं यहाँ पर है ना ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती हूँ। तभी यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि जो निखिला कोमा में चला गया है, इसलिए सच्चाई कुछ पता भी नहीं चल पाई है। तो रमन कहते हैं कि मैंने तो उसे अपनी आंखों के सामने देखा है ना। तो परम जो है झूठ बोलने लग जाते हैं और कहती हैं कि झूठ बोल रहा है, आंखों से देखने से क्या फायदा है, तुमने देखा मुझे यहाँ पर क्या कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो उसे समझाने के लिए आया था। इतने में पुलिस वाले कहते हैं कि कोई भी इस शहर से जब तक सुनवाई नहीं हो जाती कोई भी बाहर नहीं जाएगा और परम को हम छोड़ देंगे। तो वहां पर सिम्मी जो होती है वह नाटक करती है ताकि रमन कुछ कह ना पाए और कहती है कि भाई प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। तो पर सिम्मी वहां से रमन निकल जाते हैं। बाला जो होते हैं वहां पर बैठे होते हैं। सुबह वहां से पैसे मांगने के लिए आते हैं और कहती है कि पापा मुझे है ना 1000 रुपये चाहिए। तभी बाला कहता है कि बेटा इतनी डिमांड तुम्हारी बढ़ती जा रही है, अभी तो मैंने तुम्हें 500 रुपये दिए थे ना। तो सुबह कहता है कि मुझे अपने फ्रेंडों के साथ कैफे में जाना है और यह सब तो चलता रहता है ना। किरण भी सुबह का साथ देती है और कहती है कि नॉर्मल बात होती है ना, बच्चे चले जाते हैं, कैफे में कोई बात नहीं बाला, तो मैं ना तुम्हें पैसे देती हूँ। सुबह तो वहां पर अब वह अपने पर्स में से निकाल के सुबह को पैसे देने लग जाती है। सुबह कहती है कि थैंक यू अम्मा। फिर वहां पर बाला कहता है कि जो भी पैसे मिले हैं ना ध्यान से संभाल के करना, ज्यादा खर्च मत करना, तुम्हारी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। इधर शीता जो होती है वो विश्वास नहीं करती। इतने में सिम्मी बैठती है। संतोष कहती है कि बात बता तो सही, क्या बात है। तो वो कुछ नहीं बताता। परम वहां पर आ जाता है। रमन उसके गाल को मुंह पकड़ता है और कहता है कि तू यहाँ पर कैसे आई, तेरी हिम्मत कैसी हुई। संतोष कहती है कि तू पागल हो गया रमन, तू इस तरीके से कैसे कर सकता है, पर हमने तो इतना सब कुछ किया है हमारे लिए। तभी रमन कहता है कि तुम्हें पता भी है माँ, इसने ही हमारी पीओ का किडनैप करवाया था, ये घटिया इंसान है। तभी संतोष कहती है कि इशिता ने तेरे कान भरे हैं ना। तो रमन कहता है कि नहीं, इशिता ने मेरे कान नहीं भरे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सच मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने किसी पर विश्वास नहीं किया है। तभी इशिता कहती है कि मम्मी जी रमन जो कह रहे हैं वह सच कह रहे हैं, मगर संतोष इशिता की बात पर विश्वास नहीं करती। रमन कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तुम्हें
धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। तभी सिम्मी कहती है कि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए, एक घटिया इंसान के बारे में। तभी यहाँ पर उसका बैग पकड़ के लेकर आती है और कहती है कि परम जी आप यहाँ से निकल जाइए, आपने जो ये घटिया हरकत की है ना, तो आप इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, प्लीज यहाँ से निकलिए। तो परम कहती है कि प्लीज सिम्मी मेरी बात पर विश्वास तो करो, मगर मन बोर्न करता है कि यहाँ से निकल जाओ। सिम्मी भी कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी इशिता नहीं रखना, मैं तो बर्बाद हो गई, मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम पर प्यार किया, निकल जाइए इस घर से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। इशिता सोचती है कि सिम्मी का क्या नया गेम है, वो तो सारी सच्चाई जानती है, मुझे पता है नाटक कर रही है, वो मन ही मन यह सब सोच रही होती है। इतने में बाला जो होता है बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी वहां पर मिस्मा आते हैं और कहती है कि क्या बात है, तो वह सारी परेशानी बता देता है कि सुबह की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। तभी उसके अब्बा जो होते हैं वह कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, अपनी फाइनेंशियल वाली लिस्ट दो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूं। फिर वाला कहता है कि पापा फिर तो पार्टी करना तो बनता है, अभी दोनों पार्टी के बारे में सोचते हैं। इधर सिम्मी परम की एक बात भी नहीं सिलती और परम कहता है कि प्लीज सिम्मी कहां जाऊंगा, मगर सिम्मी कहती है कि तुम कहीं पर भी जाओ, मगर तुम इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहोगे। तभी परम जो होता है माफी मांगता है, मगर सिम्मी कहती है कि मुझे तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना, इस आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैंने इस पर क्यों विश्वास किया। तभी रोने का नाटक बनाकर वहां से निकल जाती है। संतोष सिम्मी को समझाती है कि परम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कहते हुए भलाजी कहती है कि सिम्मी ने जो डिसीजन लिया है सोच समझ के ही लिया होगा, क्योंकि वह इस तरीके से जो है झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी, रमन हिना पे विश्वास करेंगे। तभी मी समझाती है, मगर संतोष कहती है कि यह सब झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करो। तभी बल्लाजी बोर्न करते हैं कि संतोष कोई भी है ना परम के पीछे नहीं जाएगा, अगर परम ने यह सब किया उसे सजा मिलेगी, सिम्मी ने गलत डिसीजन नहीं लिया है। तभी संतोष कहती है मेरी बेटी की जिंदगी में क्या होता जाता है पता भी नहीं चलता, पता नहीं मेरी सिम्मी ने क्या किया। इतने में आदि कहता है कि चलो चिट्ठी हम अंदर चलते हैं। फिर दोनों वो अंदर चले जाते हैं और संतोष का रो रो के बुरा हाल होता है, वह सिम्मी के पास जाती है। इतने में बजट के बारे में दोनों बात करते हैं, तो इतने में मधु जो होती है आती है और कहती है कि इतनी रात हो गई, चलो ना सोते हैं। अब वहां पर किरण भी आ जाती है कि बाला क्या हो गया, इतनी रात में आप क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पर भीमा कहती है कि कुछ नहीं, हमें ना थोड़ा बजट के बारे में बात कर रहे हैं, हम थोड़ी देर में सो जाएंगे। मगर मधु कहती है कि चलो ना, कितनी रात हो गई, मुझे सुना है बिस्मा ऐसा करते हैं कि इस बजट के बारे में बाद में बात कर लेना। इतने में दरवाजे पर कोई और आता है, तो वो कोई और नहीं परम आता है। परम कहता है कि आज के बाद मैं यहीं पर रहूंगा। मधु कहती है कि तुम पागल हो गए, यहाँ से निकलो। और बाला भी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तुम निकलती हो या नहीं। तभी परम कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ, क्योंकि यह घर मेरे नाम पर है, क्योंकि इसके पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, जो भी है ना, उसने लोन के लिए जो पेपर गिरवी रखे थे ना, वह पेपर मेरे पास है, मैं ही उसका मालिक था, और जब तक तुम मेरे लोन के पैसे नहीं चुका देते ना, तब तक ये घर खाली नहीं करूंगा। जब यह सारी सच्चाई सबके सामने आती है, सबके होश हो जाते हैं। इशिता कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। परम कहता है मेरे पास पेपर जो है रखे थे गिरवी, और जब तक इस घर के पेपर जो है मैं तभी दूंगा जब मुझे सारे पैसे मिल जाएंगे, तब तक मैं इस घर में ही रहूंगा। जब मधु को यह पता चलते हैं तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह जो परम है इस घर में ही रहने लग जाता है। तभी मधु कहती है कि तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो बाला, तुमने घर को गिरवी रखते एक बार भी नहीं सोचा। फिर यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आगे का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना